तो नशा हम लोग बोल सकते हैं कि नशा जो है वो एक तरह का बंधन है। इस तरह का बंधन जो शायद हमारे दिमाग को बांध देता है। अब लेकिन ये बड़ा सवाल हो जाता है कि जब हम नशा बोलते हैं तो नशे की कैटेगरी क्या है और जो हम बाकी आदतें हैं हम इंसानों में, वो नशे से अलग कैसे है। क्योंकि कोई भी इंसान जो नशेड़ी इंसान होता है या जिसको नशे की आदत होती है, वो हमेशा उसको सही बताएगा। वो हमेशा ये तर्क देगा या ये लॉजिक देगा कि इंसान को बहुत सारी आदतें हैं, जैसे नाखून खाना भी एक आदत है, किसी का चिल्लाना एक आदत है, किसी का पूरा दिन टीवी देखना एक आदत है, किसी का चाय पीना आदत है। तो मैंने भी जब पास्ट में मेरे कुछ दोस्तों को जब मैं बोलता था उनको कि आप रोज़ नशा मत करो, रोज़ शराब मत पियो, आपके लीवर के लिए वो सही नहीं है, तो उन्होंने हमेशा यही बोला कि तू पहले चाय छोड़ के दिखा। क्योंकि तब मैं चाय पीता था, तब मैं दूध पीता था, जो कि अब मैं नहीं पीता हूँ। परंतु ये जो लॉजिक है ये कितना सही है। तो हम लोग यहाँ पे ये बात बोलेंगे कि जो नशा है और बाकी हैबिट है, इसके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें, ये एक मेन मुद्दा है मुझे लगता है। जैसे मैंने बोला कि हर वो बंदा जिसको कोई नशा है वो हमेशा ये बोलेगा कि हर इंसान को नशा है, परंतु शायद मेरे पास इसका डेफिनेशन है कि नशा जो है उसको डिफरेंशिएट कैसे करे बाकी आदतों से। तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी आदत जो कि आपको हानि पहुंचाती है या सोसाइटी को हानि पहुंचाती है, ये दो कंडीशन जो है ना, अगर ये मीट हो रही है तो ये नशा है, इसको नशा बोल सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। और अगर ये दो कंडीशन मीट नहीं हो रही है, मतलब कोई ऐसी आदत जैसे नाखून खाने की आदत है, इसमें खुद को हर्ट करने की बात इतनी नहीं है और ना ही समाज को किसी को हर्ट करने की बात है, तो मुझे लगता है कि वो नशे कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर चाय पीने की आदत है तो चाय भी अभी तक भी इतना प्रूव नहीं हुआ है कि चाय की वजह से मतलब कोई अचानक मर गया। दूध और शक्कर जो है वो मुझे लगता है कि हाँ, दूध और शक्कर जानलेवा है लॉन्ग टर्म में, परंतु एकदम तुरंत उससे कोई इश्यू नहीं है। मतलब या आप बोल सकते हो कि कैंसर, हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें उससे नहीं होती है। आप बोल सकते हो कि वो स्लो टाइप की चीज़ है जिससे डायबिटीज़ हो सकता है चाय से। और दूसरी बात जी, कहीं ना कहीं ये भी है कि सोसाइटी को उससे कोई इशू नहीं है, मतलब वो सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करता है। तो नशा, हम उस टाइप के नशे पे फोकस करेंगे आज जो कि इंसान के लिए हानिकारक है और सोसाइटी के लिए भी। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक चाय वाले की इधर बैठा था। मैं आज से 5-10 साल पहले की बात है, और एक होटल में काम करने वाला यंग लड़का जो था वो मेरे सामने बैठा था। तो उसने जेब से कुछ गुटखा जैसी की कोई चीज़ निकाली और वो खाने लगा। और मैंने जब उसको बोला कि बेटा आप ये गुटखा क्यों खा रहे हो,
ये नशा क्यों कर रहे हो? तो वो लड़का मुझे बोलने लगा कि ये कोई नशा नहीं है। मैंने उसको यही बोला कि जब नशा नहीं है तो बेटा क्यों खा ही रहे हो? तो कहीं ना कहीं आज आप होटल इंडस्ट्री में देखोगे या ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री जो लो क्लास, मतलब या आप बोल सकते हो कि लो अर्निंग वाली इंडस्ट्री है, उसमें हर बंदे के मुंह में गुटखा होता ही है। मुझे लगता है गुटखा सस्ता भी आता होगा या कंपैरेटिवली सिगरेट से या शराब से, और उन लोग को लगता नहीं है कि वो कोई नशा है, लेकिन पूरा दिन वो लोग वो गुटखा चबा रहे। अब इससे हानि क्या हो रही है? जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मैप पे नंबर 1 पे आ चुका है। आप बोल सकते हो कि इंडिया को भी ओरल कैंसर का कैपिटल बोला जाता है वर्ल्ड का। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग बोल सकते हैं कि गुटखा माफिया जो है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। 60,000 करोड़ कोई बता रहा था कि इतना पैसा उनका कैपिटल है, इतने पैसे वाले लोग हैं। वो लोग खुद गाड़ियों में घूमते हैं, वो लोग खुद फिट रहते हैं, लेकिन उनकी कंपनियों में गुटखा बनता है, जो कि ऐसे बहुत सारे लोग खा रहे हैं। खुद को तो हानि है ही, लेकिन सोसाइटी को शायद गुटखे से इतनी हानि नहीं है। लेकिन एक अनसिविलाइज चीज़ हो जाती है जब आप कोई भी अच्छे मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हो। इंडिया में बहुत अच्छा इंफ्रा बना दिया है, बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, या आपके बहुत सारे स्टेट ऑफ द आर्ट अभी दिल्ली का स्टेशन बना दिया है, या मुंबई सेंट्रल का स्टेशन आप देखो अच्छे से सजा है। बड़ौदा या मतलब इंदौर की बात करें तो रेलवे स्टेशन बहुत साफ़ है। परंतु जब आप बहुत बार जाते हो ऐसे स्टेशंस पे, तो आप कोने में देखते हो तो लोगों ने गुटखा तंबाकू थूका है। अब अभी तक ये एक था कि अपने को तो कैंसर दे ही रहे हो, लेकिन उसके बाद ये जो चीज़ है ये कौन सिखाएगा? आपको स्कूल में पढ़ाई करा रहे हैं, पेरेंट्स अपनी चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सिखा रहा है शायद कि सड़क पे तो मत थूको यार। मैं शायद उसकी बात नहीं करूँगा जो खा रहा है और वॉश बेसिन में बाथरूम में जाके थूक रहा है। थोड़ा सिविलाइज होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई है कि जहाँ पे कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करो, लेकिन अगर लोग अनसिविलाइज्ड है, उनको मैनर्स नहीं है, तो उस इंफ्रा का कोई मतलब नहीं होगा। आपने हमेशा सुना होगा कि वंदे भारत ट्रेन निकाली थी, जिसके नलके तक लोगों ने गायब कर दिए थे। अपने आप में शर्म की बात है कि कोई एजुकेट नहीं कर रहा है चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे आपको एजुकेशन मिल रहा है कि पैसा कैसे कमाए, बिजनेस कैसे करे, लेकिन इस चीज़ पे कोई एजुकेट नहीं कर रहा है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक सोसाइटी में, और आपके मैनर्स कैसे होने चाहिए। आप जब दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हो, दुबई, यूएस, तो वहाँ पे सारे रूल फॉलो हो रहे, लेकिन जब आप इधर आते हो तो आप कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे। एज ए कंट्री आपको सारी सुविधा चाहिए, लेकिन जब सुविधा आ रही है तो आप उसका मिसयूज़ कर रहे हो। अब मैं खुद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गया हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी को भी कैंसर हुआ था और उनका इलाज काफ़ी टाइम से चल रहा है, और एक सेकंड ओपिनियन के लिए हम लोग वहाँ गए थे। मैंने देखा था वहाँ पे कि किस तरह लोगों ने लाइन लगाई है। जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते लाखों की दवाई, वो टाटा मेमोरियल में जाते हैं और अपना नाम लिखाते हैं। मैंने देखा कि पेशेंट जो था 6 घंटे तक खड़ा था, क्योंकि 6 घंटे तक मैं भी वहाँ साइड में खड़ा था, क्योंकि उस दिन हम लोग गए थे अपॉइंटमेंट के लिए। 6 घंटे तक वो खड़ा था, और
उसने मुंह पे कुछ बांधा हुआ था तो ज़रूर उसको ओरल कैंसर ही हुआ होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे सिविलाइज की, बोल रहे गरीब है, पर गरीब इतना सब जो तंबाकू गुटखा कैसे खरीद पा रहा है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। अब जैसे सिंपल चीज़ अगर बोलो किसी को कि यार फ्रूट खाओ, तो आपको तरह तरह की चीज़ें वो बोलेगा कि केले से सर्दी होती है, उससे गर्मी होती है, गाजर ऐसा रहता है, वो ये रहता है। भाई 5 रुपए 10 रुपए की चीज़ें हैं, आप खा सकते हो, लेकिन कोई ये नहीं खा रहा है। और सेम 10 रुपए 20 रुपए का गुटखा आ रहा है, पैकेट आ रहा है, वो खा रहा है। एक बार ऐसे ही एक मुझे ज़ोमैटो का एम्प्लॉय मिला था, जो कि उसने मुझे बताया कि वो महीने का 10 से 15 हज़ार कमा लेता है, पर वो मुझे पूछ रहा था कि मैं इससे ज़्यादा कैसे कमाऊं। परंतु मैंने जब उसका हिसाब पूछा तो मुझे पता चला कि वो दिन का 200 रुपये का सिगरेट और गुटखा खा लेता है। तो जब भाई आप 200 रुपये का सिगरेट गुटखा ही खा लोगे तो पैसा तो बढ़ेगा ही नहीं। जब आपका पैसा बढ़ेगा तो आप शराब भी पियोगे, फिर और बढ़ेगा तो आप नए नए तरीके लोगे, जुआ खेलोगे। मुझे लग रहा है कि वासना जो है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है। इसमें पैसा होना या नहीं होने की बात ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वो रोज़ एक, वो लोग बोलते हैं खंबा, दारू का खंबा लेके पीते हैं रात को। और ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ जो इतने अमीर है, पर जब सड़क पे आपको दिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई कितना गरीब आदमी है। मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है। इसको कहीं ना कहीं मिनिमलिस्ट भी बोला जाता है। खैर, वापस नशे पे आते हुए हम लोग शराब की बात करें तो शराब शायद वो बंदा जो कभी कभी पीता है, या मुझे लग रहा है कि बाहर जो था वो कल्चर था, हमेशा उनके कल्चर में था, वो लोग थोड़ा वाइन थोड़ा ब्रांडी पीते। पर इंडिया में मैंने देखा कि भाई अगर मिल जाए फ्री का तो आदमी गटर की तरह बह जाता है, उल्टियाँ करता है। फिर से वही बात आ गई। मुझे लग रहा है कि मैनर्स और सिविलाइज होने के लिए इस चीज़ को है ना, कैरेक्टर को है ना, सेंटर में रखना चाहिए था हमेशा। फिर चाहे गुटखा खाने की या थूकने की बात है, कचरा फेंकने की बात है, या इस तरह से पीने की बात है कि उल्टियाँ करो तुम शादियों में जाके, तो ये सारी चीज़ें एड्रेस हो जाती। सेंटर में वही बात आ गई, अनसिविलाइज्ड। चाहे आपका अपना दोस्त हो, पर वो अनसिविलाइज्ड है। मेरे को एक बात बताओ कि अगर फ्री में मिल जाए तो क्या जहर भी खा लोगे? भाई इंडिया में हर 2 में से एक बंदा अभी नशा कर ही रहा है। शायद मैं गलत हूँ, 3 में से 2 होंगे। मैं बहुत ही लकी रहा कि मैंने कभी कोई टाइप का नशा नहीं किया। हालांकि कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे मेरे सारे ग्रुप बैठ के पीते थे और मैं जस्ट कोल्ड ड्रिंक पीता था या वेफ़र खाता था। तो बहुत बार मेरे मुंह में सिगरेट ठूसने की कोशिश की गई, पर मैंने उसको अवॉइड किया। शायद मैं उसी टाइम से समझ रहा था कि ये जो आदत है ये आगे जाके शायद हमको प्रॉब्लम देगी। उस टाइम पे मैं इतना कॉन्शियस नहीं था, या चेतना उतनी, या मैं उतना सचेत नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं सचेत हुआ, चेतना बढ़ी, तो मुझे लग रहा है कि इसका एक्चुअल रीज़न ये था कि जिस चीज़ पे या जिस चीज़ से मेरे दिमाग पे कंट्रोल चला जाएगा, वो चीज़ मुझे सेवन नहीं करना है। मुझे लग रहा है मेरे लिए भयानक चीज़ है कि मेरा अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अगर आप सचेत इंसान की बात करो, चेतना क्या है, या कॉन्शियस इंसान की बात करो, तो मुझे लग रहा है कि जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करता है, ये उसकी डेफिनेशन हो सकती है।
जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है वो सचेत हो चुका है, वो कॉन्शियस हो चुका है, उसकी चेतना जाग चुकी है। और जिस इंसान का दिमाग उसको कंट्रोल करता है उस इंसान का वो अभी तक सचेत नहीं हुआ है, वो कॉन्शियस नहीं है इतना। भले ही बहुत ही इंटेलिजेंट हो, कोई बिजनेसमैन हो, उसने बहुत पैसा कमाया हो, पर ये एक कड़वा सच है कि वो सचेत नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हुआ रहता तो उसमें बहुत सारी नशों की आदत या नशे वाली आदत है ना, वो नहीं रहती। कोई बंदा है फलाना फलाना, बहुत सीरियल कर रहा है, बहुत मूवीज़ कर रहा है, एक्टिंग करता है, पर नशे में पड़ा रहता है पूरा टाइम। ऐसे दो ड्राइवर बात कर रहे थे आपस में, वो उनका ड्राइवर है, बोल रहे थे कि साहब पूरा दिन नशे में रहते। इस चीज़ का क्या मतलब है? और इस चीज़ को टेस्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि मैं लकी हूँ इस मामले में, लेकिन मैं सही हूँ या गलत हूँ वो नहीं बोल सकता मैं। क्योंकि देखो, मैं नशा नहीं करता तो मैं खुद को सही बता रहा हूँ। ये एक पर्सपेक्टिव की बात है, ये मेरी एक व्यू है मेरा। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि सबको नशा करना चाहिए, बट हम लोग जिस उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं समाज के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी ने गुटखा थूका है और स्टेशन गंदा हो गया है तो उसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो गलत है ही। उसको कौन सही बताएगा और कैसे सही बताएगा उसको? आपको इतनी अच्छी ट्रेन की सीट मिली लेकिन आपने उसको फाड़ दिया, इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन मैनर्स जो है ना उसको सेंटर में रखना चाहिए। और लोग बोलते कि हमको तानाशाह नहीं चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे जो लोग हैं ना उनको तानाशाही लगेगा, क्योंकि ये लोग आपके बोलने से नहीं सुधरेंगे। आप बोलेंगे तू अपना काम कर, चल मेरे को क्या सिखा रहा है। कमिंग बैक टू माइंड, अब जैसे मैंने बोला कि कैसे पहचानना है कि आप कॉन्शियस नहीं हो। जैसे मैं एक बंदे को बोल रहा था कि अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारा रोज़ पीना छूट जाएगा, तो उसने तुरंत जवाब दिया कि मैं रोज़ खुद पीना चाहता हूँ, मैं क्यों छोड़ूंगा। लेकिन ये जो जवाब था ना, ये उसके माइंड ने दिया था। इस चीज़ से ये प्रूव होता है कि जो फटक से जवाब आया वो उसका माइंड जवाब दे रहा था, क्योंकि माइंड जो है ना उसको वो शराब रोज़ लगती है, क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है रात के टाइम पे, या उसको आदत पड़ गई होगी, तो उसने वो जवाब दे दिया। माइंड कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर आप इच्छाओं को नहीं दबाते हो या इस चीज़ को नहीं समझते हो तो माइंड ने तो वो जो जवाब था माइंड ने दिया था। और माइंड इन सब चीज़ों को डिफेंड करता ही रहेगा बिना आपको बताए। अब उस बंदे को लग रहा है कि वो जवाब उसने दिया, पर वो माइंड ने दिया। और ये इस चीज़ से ये बोल सकते हैं कि वो बंदा इतना सचेत नहीं है, क्योंकि उसका माइंड उसको चला रहा है। अगर वो सचेत बंदा होता तो वो ये बोलता कि तुम सही बोल रहे हो या नहीं मुझे नहीं मालूम, या ये जवाब देता कि मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या बोल रहे हो, पर मैं इसमें सोचूंगा। तो माइंड ने जो जवाब दिया उसने ये दिया कि मेरे को छोड़ना ही नहीं है। आप ईगो भी बोल सकते हो, अहंकार भी बोल सकते हो, पर मैं यहाँ पे माइंड वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि ये सारे नशे जो है ना वो माइंड को ही रिलेटेड है, क्योंकि माइंड को ही आराम देते हैं। आप खुद सोचो, 60 ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी में, और जब हम कोई भी नशा करते हैं तो वो किसको शांत करता है? क्या वो हमारी पूरी बॉडी को शांत करता है? नहीं, वो हमारे माइंड को शांत करता है। लेकिन माइंड को शांत करने के लिए आप पूरा 60 ट्रिलियन सेल्स है ना पूरी बॉडी की, उसको दांव पे लगा देते हो। क्योंकि वो नशा जो है ना सिर्फ आपके माइंड को शांत नहीं करता है, वो आपकी पूरी बॉडी में घूमता है,
हर सेल को शांत करता है। दोस्तों, इतनी खतरनाक मशीनरी भगवान ने बनाई, लेकिन आप उसको ख़राब करने पे तुले हुए हो। मुझे लगता है कि कोई भी आदत छोड़ी जा सकती है। परहैप्स आप अपना विल पावर बढ़ाओ, और ये शायद आपकी ज़िद होगी कि आपको माइंड के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ेगा, तो ये आप जीत सकते हो। किसी दूसरे वीडियो में हम लोग इस पे ज़रूर बात करेंगे कि नशा मुक्ति उसको कैसे छोड़ना है, माइंड से कैसे छोड़ना है। क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे जो साथ वाले जो लोग थे, वो लोग भी उतने सचेत नहीं हो पाए। और हम यहाँ पे समाज को सुधारने की अगर बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि सबको बोलेंगे कि यार तुम लोग नशा छोड़ दो, तो इस तरह से काम तो नहीं करेगा ये। इसके लिए सबसे पहले जो है ना, एक लेवल पे तो वो इंसान होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फिज़िक्स का सबसे जो टफ़ है क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूँ, एक 5वीं स्टैंडर्ड के बच्चे के सामने या 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे के सामने, तो उसके सब सर पे से ऊपर से ही चला जाएगा। आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा पहले कि जहाँ पे आप मेरी बात समझो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने के लिए एक लेवल पे आना पड़ेगा। लेकिन आप वो लेवल पे ही नहीं हो, तो फिर भैंस के आगे भी, मतलब बोल सकते कि भैंस के आगे बीन बजाने की बात है ये। और इसीलिए शायद ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती कि भाई तू नशा छोड़ दे। वो कॉन्शियस नहीं है बंदा, उसका माइंड, वो अपने माइंड के कंट्रोल में। और हम लोग जो ये बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि इसके ऊपर किसी आत्मा का असर आ गया, जिन का असर आ गया है, एक्चुअली आत्मा या जिन का असर नहीं होता है। आपका जो माइंड है ना, आप उसके वश में हो। ये चीज़ मैं प्रूव कर सकता हूँ। खैर, इसमें हम लोग अभी डीप में नहीं जाएंगे यहाँ पे। लेकिन कमिंग बैक टू ये वाला जो नशा है, शराब, तो ये खुद को तो डैमेज करता ही है। मुझे अभी भी याद है कि मेरा भाई था जो यंग ही था, 45-50 ईयर्स का ही होगा। उसका ऐसा चेहरा पूरा फूक गया था, और मैं गया था उसकी मैयत पे, और किसी ने बताया कि उसकी डेथ हुई है रोज़ पीने से, और वो किसी को बताता नहीं था, रोज़ पीता था, उसको बहुत दुख था। और क्या होता है कि लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं, एक इंसान होता है जो कोना पकड़ लेगा, दूसरा इंसान होगा कि भाई जो डट के मुकाबला करेगा। लेकिन जो कोना पकड़ेगा ना, वो हमेशा कोना ही पकड़ता रहेगा। शराब या नशा इस तरह का कोना है, जो इंसान एक बार पकड़ता है ना, फिर उसको वही सही लगता है। लेकिन आप किसी भी शराबी से बोलेगा मैं निडर हूँ, लेकिन वो सबसे डरपोक लोग हैं। क्योंकि अगर वो डरपोक नहीं होते तो नशे का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेरा जो भाई था वो चला गया, और मैंने सामने सामने देखा कि क्या हालत उसकी हो गई थी। तो ये खुद को डैमेज करता ही है। लेकिन शराब का जो सबसे दूसरा पहलू है, क्योंकि मैं शराब और सिगरेट पीने वालों को, मैंने एक दूसरे चैनल में वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि शराब और सिगरेट पीने वाले जो है ना, वो सुसाइड बॉम्बर है। सुसाइड बॉम्बर क्यों बोला था? क्योंकि शराब पीने के बाद बहुत लोग, आपने देखा ही होगा आजकल की रैश ड्राइविंग करते हैं, और किसी के ऊपर से चढ़ा दिया, कोई मर गया, तो भाई सुसाइड बॉम्बर तो वही होता है ना। अब सुसाइड बॉम्बर क्या करता है? खुद को तो मारता है और दूसरों को भी मारता है। अब इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया कि वो सुसाइड बॉम्बर है? और सिगरेट पीने वाला क्यों है? क्योंकि वापस वो मैनर्स वाली बात आ गई कि मतलब सिगरेट पीना है और सामने लगे मुंह पे धुआं उड़ाना है। कोई मैनर्स नहीं है यहाँ पे,
कोई पब्लिक एरिया में अलग जाके पिए। मोस्टली सिगरेट पीने वाले लोग इतने कॉन्शियस है ही नहीं कि वो दूर जाके सिगरेट पिए, वो आपके मुंह पे ही पिएंगे। वो इतना सोच भी नहीं रहे कि मतलब सामने वाले के लंग्स में भी हो जा रहा है, तो इसलिए वो लोग सुसाइड बॉम्बर है ही। और सिगरेट का बेड कहीं पे भी फेंक दो, वापस मैनर्स वाली बात। ये सब चीज़ पे कोई बात नहीं करेगा। बाकी आप इंटेलिजेंस वाली बात करो तो सब खुद को बताएंगे कि हम इंटेलिजेंट है। काहे का इंटेलिजेंट हो भाई, कुछ इंटेलिजेंट नहीं है। जिस बंदे को मैनर्स नहीं है ना, मैं तो बोलूँगा वो भी पैदा ही नहीं हुआ है, वो अनसिविलाइज्ड ही है। और इसके बारे में जितना बात करेंगे उतना कम है। बट अभी ये बात कर सकते हैं कि इनको नशा कैसे लगा। एक ये थॉट आता है कि ये सब इंडिविजुअल की बात है। अगर आप किसी भी ऐसे बंदे को पूछोगे कि जो नशा नहीं करता, तो वो हमेशा ये बोलेगा कि ये जो लोग हैं ना, इनको विल पावर नहीं है, इसीलिए ये लोग नशा कर रहे हैं, या इसके अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज की सोसाइटी में देखोगे आप, कोई भी सिटी में जाओ तो 80% लोग जो है ना, या 90% लोग कोई ना कोई टाइप का नशा कर ही रहे हैं। और जब 90% लोग अगर कोई कुछ कर रहे हैं तो वो गलत तो नहीं हो सकता है। या हम लोग इसको दूसरे तरीके से देखेंगे कि वो इंडिविजुअल कैसे था। आप ये बोल रहे हो कि एक्स बंदा है, फलाना फलाना बंदा है, वो घोड़े से गिर गया, ठीक है, लेकिन 90% लोग सारे घोड़े से तो नहीं गिर सकते ना। अगर एक्स बंदे की लाइफ के लिए लिखा था, मतलब उसके कुंडली में लिखा है कि घोड़े से गिरना है, लेकिन सबकी कुंडली में कैसे लिखा है वो? नाइन्टी परसेंट या 95% लोग नशा कर रहे हैं, इसका मतलब है ये कोई इंडिविजुअल वाली चीज़ ही नहीं है। इसको हम लोग बोल सकते कलेक्टिव इंडिविजुअल्स या कलेक्टिव सोसाइटी। तो हम लोग जो इसका बैकग्राउंड है वो ये है कि जो सोसाइटी है ना, अपने आप में एक बड़ी एंटिटी है। मतलब आप बोल सकते हो कि सोसाइटी जो है, समाज जो है, अपने आप में एक कैरेक्टर है, एक कलेक्टिवली, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। और इतना स्ट्रांग है ना कि उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने मेरे स्कूल में, कॉलेज में मेरे सामने लोगों को शराबी बनते देखा, सिगरेट पीते हुए देखा। मैंने खुद को रोका, लेकिन वो लोग नहीं रोक पाए। लेकिन क्या सब लोग गलत है, ये क्वेश्चन आता है। तो और सोसाइटी का जो रूल इतना बड़ा है, लेकिन सोसाइटी को तो कोई सज़ा है ही नहीं। सोसाइटी ऐसी है कि मैंने एक मेम देखा था, उसमें दिखाया था कि एक बंदा आया जिसको दोनों आँखें थी, और वहाँ पे उस मेम में ऐसा था कि वो एनिमेटेड वीडियो था, बाकी जो लोग थे उनको एक एक ही आँख थी। तो जब तक उस सही बंदा जो था, जब तक उसकी उन्होंने एक आँख नहीं फोड़ दी, तब तक वो लोग चैन से नहीं रहे। इसका मतलब है कि सोसाइटी ने उसको अपने से कन्फर्म कराया, सोसाइटी ने उसको अपने जैसा बना दिया। ये चैलेंजेस आते हैं। मेरी लाइफ में मैंने कोई नशा नहीं किया, या मुझे एंटी सोशल बोला जाता है क्योंकि मैं पार्टियों में नहीं जाता हूँ, साइडे को पीता नहीं हूँ, तो वो सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। मेरी अपनी लाइफ है, मेरे अपने प्रिंसिपल्स हैं। मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं डूबता सूरज देखता हूँ, मैं फॉरेस्ट देखता हूँ, चिड़िया देखता हूँ, मैं चिड़िया को खाना खिलाता हूँ। मेरी अपने हैबिट्स है। लेकिन समाज में मुझे एंटी सोशल बोला जा रहा है क्योंकि मैं समाज के हिसाब से फिट नहीं हूँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि
शुरुआती के दिनों में या बचपन में मुझे इसमें बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि मैं थोड़ा अलग था और मुझे गलत ही बताया जा रहा था। ये ऐसा समाज है कि जो अलग को गलत बताता है। परंतु टाइम के साथ शायद मैंने ये समझा कि भाई ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मैं कॉन्शियस होता गया या मेरी चेतना बढ़ती गई, वैसे वैसे मुझे ये पता चला कि सही गलत कुछ नहीं है, यह हर एक का पर्सपेक्टिव है। शायद अपने मीडियम में वो बेवड़ा बंदा भी सही हो सकता है, या मतलब नशेड़ी बंदा भी सही हो सकता है, लेकिन जब वो दूसरे को हर्ट करता है तो वहाँ पे वो गलत हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो थोड़ा थोड़ा नशा करते, घर पे करते, किसी को हर्ट नहीं कर रहे या खुद को भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग बहुत ही कम क्वांटिटी में वो केमिकल डाल रहे हैं बॉडी में। तो मुझे लग रहा है वो सही लोग हैं, मुझे उनसे कोई इशू नहीं है, या वैसे भी मेरे इशू होने या नहीं होने का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सॉल्यूशन इसका नहीं पता कि अभी इसको तो कलयुग ही बोलेंगे। मतलब मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ साफ साफ कि बचपन से ही वो 6-7 स्टैंडर्ड से ही अभी सिगरेट मुंह में जा रहा है बच्चों के, और नशा हर वक्त कर रहे हैं। देखो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो नॉर्मली लोग बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें तो होंगी, ये नॉर्मल है, लेकिन भाई वो तुम्हारे दिमाग में रेंट ले रहा है। अगर तुमने शराब लिया और उसका जो इफ़ेक्ट है वो तुम्हारे दिमाग को डाउन कर देता है, और जस्ट क्योंकि तुम करना चाहते थे, तुमको पुराने वाइब्स आ रहे या तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो आपको पास्ट की तस्वीरें आ रही है या पास्ट की मेमोरीज आ रही है, फ्यूचर टेंशन भरा लग रहा है, तो अब आप शराब डाल दोगे तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो सोचना बंद कर देगा, तो आपको लग रहा है मस्त हो गया, टेम्पररी खुशी है। लेकिन इस टेम्पररी खुशी को हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ऐसे तो फिर मतलब ड्रग्स दे दो सबको और सब खुश रहेंगे। मतलब दूसरे पहलू से ये बोला जा सकता है कि आपके माइंड को कंट्रोल करने के बहुत तरीके हैं। नशा एक तरीका है कि आप केमिकल डाल दो और सीधा का सीधा आपने ड्रग डाल दिया और सीधा का सीधा उसको आपने माइंड को सुला दिया। दूसरा तरीका है मेडिटेशन या पूजा, जिसका इफ़ेक्ट सेम होगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा, आप जब रोज़ पूजा करते हो सुबह उठ के, या जिसी भी कोई भी धर्म आप मानते हो, तो थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाते हो, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट सेम होता है। लेकिन फ़र्क खाली ये है कि वो हम लोग सेंसेस के थ्रू करते हैं, जाप से करते हैं, बोलने से, या आपका जो कान है वहाँ से भी जा रहा है सेंस, और आप देख भी पा रहे हो उस चीज़ को, आप जो पढ़ रहे हो, जो भी पूजा या सत्संग पढ़ रहे हो, तो वो भी अफेक्ट कर रहा है। और मेडिटेशन अगर आप करते हो तो उसका भी इफ़ेक्ट सेम है, पर मेडिटेशन बहुत टाइम तक करने के बाद आप उस लेवल तक जाओगे कि जब आप माइंड को स्टेबल कर पाओगे। लेकिन जो ड्रग है वो तो क्या है कि वो तुरंत एक्ट कर रहा है, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन करेगा मेडिटेशन, पूजा, इतना पेशेंस ही नहीं है। क्योंकि जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री की ट्रेनिंग जो होती है ना, वो एक दिन में कोई मिलिट्री वाला नहीं बनता है। अगर आपको छोड़ना भी है, या मतलब आपने नहीं पकड़ा है लेकिन आपको खुद को बनाना है दूसरी चीज़ों में, या आपको माइंड शार्प करना है कहीं ना कहीं, या माइंड को सही डायरेक्शन देनी है, तो मेडिटेशन, पूजा, ये सब चीज़ आपको करनी पड़ेगी, या एफर्मेशंस सुबह उठ के करने पड़ेंगे, जिसमें आप खुद को पॉजिटिव वाइब्स दो। तो तब जाके मतलब वो आपका माइंड जो है ना वो शांत भी हो पाएगा। इसको टाइम देने की बात है, वो एक दिन में नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चाहता है कि फटाफट हो जाए, क्योंकि उसको फटाफट की आदत पड़ गई है, उसने
एक बार वो गोली खा ली तो वो गोली से उसको अच्छा लगता है, एक बार वो आदत पड़ गई तो पीछे आना बहुत मुश्किल है। आप कितना भी समझाओगे तो वो छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो शॉर्टकट उसको मिल गया, उसको लग रहा है शॉर्टकट है। भले ही बॉडी ख़राब हो रही है, भले ही एज कम हो रही है, पर उसको लग रहा है सही है। और इसका सॉल्यूशन भी शायद सोसाइटी में ही है कि मतलब एक कलेक्टिवली जब लोग इतने कॉन्शियस हो जाएं कि भाई खाना ही बंद कर दे। चलो ये तो बहुत राम राज्य की बात हो गई, मतलब यूटोपिया की बात हो गई कि भाई ऐसा हो सकता है, खाना ही बंद कर दे, या जो बेच रहे हो बेचना बंद कर दे, या जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो बंद कर दे, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हो वो बंद कर दे। आप बोलोगे कि भाई गरीब लोग क्या काम करेंगे, अरे दूसरी फैक्ट्रियाँ भी है ना। ऐसा थोड़ी कि गुटखे की फैक्ट्रियाँ, सिगरेट बीड़ी की फैक्ट्रियाँ, मतलब आप उधर काम करना ही बंद कर दो। जब कलेक्टिवली लोग, आपने देखा होगा कि कोई बड़ी कंपनी बंद हो गई क्योंकि मजदूरों ने उधर स्ट्राइक कर दी। ये चीज़ें पॉसिबल है। बड़े से बड़ा राजा भी गिर जाता जब प्रजा रिवोल्ट करती है, ये देखा गया है हिस्ट्री में। पर उतने कॉन्शियस वो लोग कैसे होंगे, ये तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि कलयुग है। यहाँ पे जितना हो सकता है इंसान गिरता जा रहा है, और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंसान उठना चाहिए। मुझे तो ये सब चीज़ें साफ साफ दिख रही है, और सॉल्यूशन लोगों को खुद ही करना होगा। क्योंकि हम ये बोल रहे हैं, जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या गुटखा कंपनी में काम कर रहे हैं, या मेरा बहुत एक दोस्त था पुराना जो कि तंबाकू और ये सब प्रोडक्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूटर था। हम लोग ये बोलते हैं कि ये सब धंधा है, लेकिन मैंने देखा उसका डैडी, उसका जो पिताजी थे, उनको डायरेक्टली हार्ट अटैक आ गया था। उसका भाई था छोटा 22 साल का, वो गले पे बैठ के उसको उधर हार्ट अटैक आ गया। तो ये जो कर्मा है ये टोल लेगा ही, यहाँ से नहीं तो वहाँ से। आप जब मौत बेचोगे तो मौत आपके पास भी आएगी। और ये कहीं और, ये बाद की बात नहीं है कि स्वर्ग नरक की बात, ये इधर ही होगा। और आप कर्मा का तो हिस्सा पूछो ही मत। कि किसी ने सही कहा था कि लोगों को अपने कर्मों के बारे में पता होता है, यूं ही गंगा पे भीड़ नहीं होती। मतलब गंगा पे भीड़ जो हो रही है उससे अंदाज़ा लगा दो कि क्या कांड हो रहे। देखो पहले ऋषि मुनि जाते थे, वो सब जाते थे, अलग बात थी। अभी नॉर्मल लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ऋषि मुनि से ज़्यादा तो नॉर्मल लोग जा रहे हैं। शायद उनके कांड बहुत ज़्यादा है, हैरानी है। पर अभी भी सॉल्यूशन पेंडिंग है। मुझे बहुत बार इस हालत पे रोना आ जाता है जब मैं देखता हूँ कि यंग लड़के हैं, वो लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं। 15 साल पहले मैं एक चाय वाले के इधर जाता था तो कोई एक बंदा सिगरेट पी रहा होगा, बाकी सब चाय पीते थे। लेकिन आज जब मैं उसी चाय वाले के पास जा रहा हूँ, सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन, कोई भी इंडियन सिटी ले लो, ये मुंबई की बात कर रहा हूँ। आज जब मैं उस चाय वाले के इधर जा रहा हूँ ना, तो 90% लोग सिर्फ सिगरेट पी रहे हैं। चाय पीने वाले सिर्फ 1-2 लोग हैं। जैसे मान लो कि ज़ॉम्बी एक्शन जैसा चल रहा है, वो लोग सब इस तरह से कर रहे हैं। देख के बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आप उसका पार्ट नहीं हो इसलिए आपको वो क्लियर दिखेगा। जो उसका पार्ट है ना, वो उसको देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसको उससे मज़ा आ रहा है। बट हम किधर जा रहे हैं ना, वो नहीं पता। मैं बोलूँगा कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। नशा एक बंधन हम बोल सकते हैं,
इसका सॉल्यूशन फिर से वही बात है कि कलेक्टिवली और कैसे सबको कॉन्शियस बनाएं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। अलविदा चाहूँगा मैं इसी के साथ, इस थॉट के साथ, और नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे मैं लेके आऊँगा। नमस्ते।